हम लोगों ने सिर्फ 200 ही मेंबर्स को ऐड किया था, बट भाई मानो 10 ही दिनों में उसमें 800 प्लस मेंबर्स हो गए। वुमेन वाला भी ऑप्शन था उधर। हाँ वुमेन ओनली ऑप्शन हमने रखा था, जैसे क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां होती है जो कि शाम को नहीं पसंद करती हैं ट्रैवल, किसी भी स्ट्रेंजर लड़के के साथ ट्रैवल करना, तो हम लोगों ने फीमेल ओनली ऑप्शन रखा है हमारे ऐप में। इसके अंदर क्या है कि लड़कियां अगर उसको इनेबल करती हैं तो सिर्फ फीमेल को राइडर्स ही उनको ज्वाइन कर सकती हैं इन रियल। उबर ने भी एक बार ट्राई किया था, ओला उबर दोनों ने ट्राई कर रखा है कैब का, ये कैब शेयर का। बट बात ये है जैसे दो चीज़ होती है, हमारे में पहले लोग मिलते हैं फिर राइड होती है, उनके में पहले राइड होती है फिर लोग मिलते हैं। लाइक आप लोग मार्केटिंग वगैरह के लिए क्या कर रहे हैं, यूज़र एक्विजिशन बेसिकली कैसे? पूरा बूटस्ट्रैप्ड ही है, बाकी हमारे ग्रांट्स वगैरह की बात चल रही है। अच्छा, तो अभी तक कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा बर्न हो गया होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा अभी टोटल अगर हम राइड शेयरिंग बोलते ही बंदा कारपूलिंग पकड़ता है, ब्ला ब्ला, बट ब्ला ब्ला और हमारा ऐप बहुत ज़्यादा अलग है। कारपूलिंग के अंदर क्या होता है कि एक जैसे मेरी गाड़ी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो आप लोग मुझसे कनेक्ट होंगे, हम गाड़ी में जाएंगे। बट इसके अंदर क्या होता है, कैब पुलिंग में हमारे में से किसी के पास गाड़ी नहीं है, हम लोग आपस में कनेक्ट होते हैं और कैब बुक करते हैं और फिर जाते हैं। आप लोग एनसीआर में फोकस्ड हैं? हाँ, अभी एनसीआर में फोकस्ड हैं, कुछ टाइम एनसीआर में रहेंगे, फिर आगे देखते हैं कि बेंगलोर साइड में जाने का। अल्फा से गलगोटियाज का हम लोग लेते हैं 60 रुपीज़, तो रूट्स पे बेस्ड है। अच्छा। अब 60 रुपीज़ की 4 का जो पूरा पूल बनता है तो 240 रुपीज़ हो गया वहाँ का, और यहाँ से 320 का हमारा, यहाँ पे हमारी 4 शटल्स चलती हैं, यहाँ से बोटेनिकल और फिर ओखला। टीम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो टीम है वो आपकी फॉर्मेशन करती है, कैसे आपके आइडियाज़ को कैसे आपको करना है, आपके एग्जीक्यूशन में कभी आप डीमोटिवेट हो या फिर नहीं करने का मन है, क्विट करने का मन है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा करवाते कि नहीं करना है। ऐसे नहीं है कि आज सोचा कल बनाया वो चल जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ बाइनरी सर्च। आज हमारे साथ है मोहित भैया, जो कि स्नैपगो के फाउंडर हैं, और आज हम इनकी जर्नी और इनके बारे में हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। और बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, ये कैसे एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं, हर चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में। सो मेक श्योर टू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। सो हाय मोहित भैया, हेलो भाई, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट। सो फर्स्टली आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। हेलो गाइज, मेरा नाम मोहित पुरोहित है, फाउंडर ऑफ स्नैपगो, और मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ शारदा यूनिवर्सिटी से 4th ईयर में। और जैसे कि अभी इन्होंने बताया, मैंने अभी अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया है। हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी थी अपने कॉलेज ईयर में, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, तो उसी को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने स्नैपगो बनाया, जिसमें हम लोग और लोगों से कनेक्ट हो सकते थे, स्टूडेंट्स के साथ में मिलके कनेक्ट होके अपनी कैब का फेयर डिवाइड कर सकते थे। एक राइड शेयरिंग ऐप बनाया था। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे ऐप्स वगैरह बनाए हैं। मैं जब क्लास 11th में था तब मैंने अपना फर्स्ट ऐप लॉन्च किया था। मैं एक टीम के साथ में था, तब मैं सर्वर वगैरह संभालता था, सर्वर साइड में। तो उसमें मैंने इंडियाज़ टिकटॉक नाम से बनाया था, जब टिकटॉक बैन हुआ था। वहीं से मेरी टेक जर्नी भी चालू हुई थी, और फिर इसी के बाद में स्टार्टअप्स वगैरह का था, ये तो कर रहे थे। सो आपने ये राइड शेयरिंग का ऐप बनाया है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम था ये आपने खुद फेस करा था, ये आपने कैसे नोटिस करा था? लाइक कैसे स्टार्ट हुआ ये आइडिया, हाउ दिस केम टू एग्जिस्टेंस? ये हम लोगों ने खुद ही नोटिस किया था, और एक बार नहीं काफ़ी बार नोटिस किया था। जैसे कि मैं पहले एक अपनी सोसाइटी में तो रहता था, पैरामाउंट नाम है। वहाँ से जब कॉलेज आते थे तो वहाँ से बेसिकली जब मैं अकेला रहता था तो मैं रैपिडो ही करता था। तो वहाँ से आते समय मैं बेसिकली ज़्यादातर रैपिडो ही करता था। तो रैपिडो बुक करते थे, तो रैपिडो जो बाइक होती थी वो होती थी अराउंड 100 रुपीज़, और वहीं कैब होती थी तो वो 180-160 रुपये के आसपास। तब वहाँ पे और भी बच्चे थे जो हमारी यूनिवर्सिटी के थे, वो जाते थे, डेली यूनिवर्सिटी जाते थे, जब भी निकलो 8 बजे 9 बजे 10 बजे कुछ बच्चे जा ही रहे होते थे। लेकिन क्या है कि उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होने के कारण, क्योंकि इतना हर किसी को तो जानते नहीं है, इंटरेक्शन नहीं होने के कारण हम उन लोगों से बातचीत नहीं करते थे और अपना अलग अलग जाते थे।
तो अभी हमने सोचा कि यार कुछ ऐसा होगा, तो हमने सर्च किया, नहीं मिला। फिर ऐसी 1-2 कंडीशंस और रही थी, जब हम यहाँ से ग्रेटर नोएडा से घर जाते हैं तो रेलवे स्टेशन वगैरह जाते हैं, तो हमारी सोसाइटी से एक और भैया थे, वो भी जा रहे थे, हम भी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन जा रहे थे, मैं और मेरा भाई। तो वहाँ हमने देखा कि एक और भैया जा रहे हैं हमारे ही साथ में, वो मतलब अलग से और हमारी सोसाइटी से, और वहाँ जब हम जैसे ही गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुँचे तब हमने देखा वो भी वहीं खड़े हैं। तब हुआ क्या कि मुझे उस समय रियलाइज़ हुआ, यार खाली 320 रुपये, हाँ साथ में चल देते, 320 रुपये हमारे भी लगे, 340 रुपये उन्होंने भी दिए होंगे। अगर यहीं पहले कोई ऐसा ऐप होता जो हम दोनों को कनेक्ट करवा देता, हम राइड पब्लिश करते, हम दोनों कनेक्ट हो जाते, तो 600 की जगह 300 रुपये में हम तीनों के तीनों चले जाते, बट ऐसा नहीं हुआ। तो यही सब और भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रही कि कहीं दिल्ली जा रहे हैं, वीकेंड्स में जा रहे हैं, तो एक कम्युनिटी एक तरीके से आप कह सकते हो नहीं बिल्ड थी ऐसा कुछ। तो ये ऐप उसको आपको ब्रिज बनता है उस सब चीज़ों के लिए। तो ये आपका लाइक कोर आइडिया था कि हम राइडर्स को कनेक्ट करेंगे। हाँ, को राइडर्स को कनेक्ट करेंगे। राइट। तो अब फिर इस पे आपने काम करना कैसे शुरू किया, लाइक वैलिडेट कैसे किया आइडिया को? आपने डायरेक्ट काम करना चालू कर दिया कि यार गैप करते हैं? नहीं, ऐसा हुआ कि हम लोगों ने पहले तो गैप देखा ये, फिर हम लोगों ने चेक किया, नहीं था कोई ऐसा प्लेटफॉर्म। फिर हम ही लोगों ने, मैंने और मेरे भाई ने और अनुराग है जो हमारी कंपनी का भी CMO है, हम तीनों ने मिलके सोचा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। उससे हम आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं कि कितना ग्रुप्स वगैरह, अभी आप जैसे शारदा यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे होंगे तो ग्रुप्स वगैरह चल रहे हैं अभी भी। तो जो पहली बार जो ग्रुप बना था शारदा यूनिवर्सिटी का दिल्ली वगैरह के लिए, वो हम ही लोगों ने बनाया था, शारदा यूनिवर्सिटी राइड नाम से। मैं भी उसमें था, उसमें लोग काफ़ी एक्टिव हो रहे थे। हाँ, तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ 200 ही मेंबर्स को ऐड किया था, बट भाई मानो 10 ही दिनों में उसमें 800 प्लस मेंबर्स हो गए थे, और वो डेली अपनी राइड शेयर कर रहे थे। जबकि पहली राइड उसकी जो थी ना, पहली की 4 राइड्स वो फेक राइड्स थी, हम लोगों ने खुद ही बनाई थी कि ऐसा नहीं कि ऐसा सैंपल बनाया जाए कि फ्रॉम टू डेट टाइम लिख के कि हाँ ऐसे करके कि ऐसे लोग भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने वो भेजा, तो उसके बाद में लोग अपने आप सीखे, फिर करना डेली का रूटीन चालू हो गया। तब उस समय भी बहुत रिक्वायरमेंट आई, बच्चों का था कि इसका ऐप बनना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो अब आइडिया वैलिडेटेड है, अब इसका ऐप बनाया जाए। तो उसके बाद हम लोगों ने कंपनी रजिस्ट्रेशंस और ऐप्स वगैरह चालू किया। फिर हम लोगों ने अपनी टीम को जोड़ा, तो जो हमारी कोर टीम थी वो आज तक हमारे साथ में है अभी तक। मतलब वो फर्स्ट डे जिस समय कुछ भी नहीं था ऐप वगैरह, तब से आज तक हमारे साथ में है। व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू किया, फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चालू फिर ऐप्स वगैरह, फिर उसके बाद में टीम बनाई और टीम ने मतलब पूरा का पूरा जो है आज तक साथ दिया। तो अभी लाइक आपके ऐप में की फीचर्स क्या क्या हैं मोस्टली, यूएसपी जिसको बोल सकते हैं हम? यूएसपी तो देखो ऐप जैसे कैब पुलिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये खुद में एक आप मानो यूएसपी टाइप में है, क्योंकि अभी तक इंडिया में जितने भी ट्रेडिशनल ऐप्स चल रहे हैं नॉर्थ रीजन में, बेंगलोर साइड में चल रहे हैं कैब पुलिंग नाम पे, मतलब कैब पुलिंग में एयरपोर्ट्स के लिए चल रहे हैं। लेकिन नॉर्थ रीजन में अगर आप देखोगे तो इंडिया ये नॉर्थ रीजन का फर्स्ट एप्लीकेशन कह सकते हो जो कैब पुलिंग में चल रहा है। इसी साथ में हमारा ऐप रियल टाइम कनेक्ट करवाता है लोगों से, तो उस चीज़ में हमारा ऐप इंडियाज़ फर्स्ट एप्लीकेशन है जो कि रियल टाइम कार पुलिंग कैब पुलिंग के लिए इनेबल करता है। और ये हमारा रियल टाइम, फिर शेड्यूल टाइम में हम लोग, आप अपनी राइड शेड्यूल कर सकते हो कि मैं आज 3 बजे 4 बजे या फिर सुबह जाने वाली हूँ, तो लोग आपको कनेक्ट करते हैं। इसी के साथ में हमारे ऐप में सेफ्टी कंसर्न से भी हमारे ऐप में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि इमरजेंसी SOS बटन, आधार KYC एंड मतलब ये सब सिक्योरिटी पर्पस से। हाँ, सिक्योरिटी पर्पस। वुमेन वाला भी ऑप्शन था उधर। हाँ, वुमेन ओनली ऑप्शन हमने रखा था, जैसे क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां होती है जो कि शाम को नहीं पसंद करती हैं ट्रैवल, किसी भी स्ट्रेंजर लड़के के साथ ट्रैवल करना, तो हम लोगों ने फीमेल ओनली ऑप्शन रखा है हमारे ऐप में। इसके अंदर क्या है कि लड़कियां अगर उसको इनेबल करती हैं तो सिर्फ फीमेल को राइडर्स ही उनको ज्वाइन कर सकती हैं इन रियल टाइम। हाँ, ये सही ऑप्शन। हाँ, शेड्यूल में तो ये है कि लड़कियां जैसे अगर एक्सेप्ट सिर्फ लड़की की राइड करनी है तो लड़कियों की राइड एक्सेप्ट कर सकती है, बट अब इसके लिए भी हम लोग फुल्ली फीमेल ओनली ऑप्शन मोड लेके आ रहे हैं, उसमें पूरा मोड चेंज हो जाएगा। बाकी इसी के साथ में एक शटल ऑप्शन अभी हम लोग लेके आए हैं,
अभी खाली शारदा यूनिवर्सिटी और शटल ऑप्शन गलगोटिया। क्या है, एक बार एक्सप्लेन। शटल आप शटल नहीं, हम लोग इसको अलग नाम से बुला रहे हैं, अच्छा। स्नैप राइड। स्नैप राइड में आपको क्या है कि कंफर्म राइड मिलती है कि आपके पास एक कैब आएगी। मान लीजिए आप दिल्ली से ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, अगर मान लीजिए आप अकेले भी हो और स्नैप राइड की कैब में आपने रिक्वेस्ट भेजी है और आपकी एक्सेप्ट हो गई है, तो आप अगर अकेले हो चाहे आप 2 लोग हो, आपको आपकी कैब कंफर्म है उसी सेम फिक्स प्राइस में। तो ये हम लोग लेके आए हैं सिर्फ अभी शारदा यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी और कुछ स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के लिए बस। अभी ट्रायल चल रहा है इसका, बाकी इसका एक्सपेंशन और आगे करेंगे। जो ऑलरेडी जो कैब वाले ऐप्स हैं, और जैसे मैं ये फील कर रहा था, और आपका जो ये कनेक्टर है राइड शेयरिंग का, तो अगर वो अपने में भी ये इंट्रोड्यूस कर दे तो फिर इसमें आप कैसे अपने आप को आउटस्टैंड करेंगे? अच्छा, वो कैब्स देखो, जैसे उबर ने भी एक बार ट्राई किया था, ओला उबर दोनों ने ट्राई कर रखा है कैब का, ये कैब शेयर का। बट बात ये है, जैसे 2 चीज़ें होती है, हमारे में पहले लोग मिलते हैं फिर राइड होती है, उनके में पहले राइड होती है फिर लोग मिलते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि उसमें एक तो चांसेस के, क्योंकि एकदम रियल टाइम में उसमें करना पड़ेगा, ठीक है, और रियल टाइम में भी नहीं, वो इन बिटवीन द रूट्स उठाते हैं। हमारा रियल टाइम क्या है, एक ही जगह से उठाने वाला, उनका इन बिटवीन द रूट्स से उठाते हैं। तो इन बिटवीन द रूट्स का मतलब है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट की मेरी राइड है, अगर मेरा सी पॉइंट कहीं मुड़ा हुआ भी है तो पहले वो कैब उधर जाएगी, सी पॉइंट पे उनको उठाएगी फिर जाएगी। और बाकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, एक जब पूरा फीचर हमारा पूरा एक ऐप ही है, तो उसको अगर पूरा अपने में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत कुछ उनके भी मार्केटिंग वगैरह में बिल्कुल उलट पुलट। एंट्री बैरियर्स तो होगा। हाँ, एंट्री बैरियर्स है, यही सब एंट्री बैरियर्स है कि मतलब इतना इजी नहीं है इसके अंदर अभी घुसना, क्योंकि अब उनका पूरा मॉडल चेंज हो जाएगा। अगर मॉडल चेंज करना है तो कर सकते हैं, नहीं बिजनेस का फिर कोर प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। वही राइट। जैसे हम कैब बुकिंग का नहीं दे सकते हैं इतने इजी तरीके से पूरा हमारे उससे, ऐसे ही वो लोग अपना नहीं कर सकते हैं। राइट। तो अभी लाइक आप लोग मार्केटिंग वगैरह के लिए क्या कर रहे हैं? यूज़र एक्विजिशन बेसिकली कैसे कर रहे हैं? मार्केटिंग वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, हमने जैसे मेटा एड्स कर रखा है, बाकी ऑफलाइन कैंपेन्स करते हैं हम, और हमारी पूरी टीम जाती है। हमारी पूरी टीम हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग कॉलेजेस के बाहर जाते हैं, पैम्पलेट्स और ये सब अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे अभी हमने पूरी कार के ऊपर ही स्नैप गो लिखवा दिया था और पूरे ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने घुमाई थी उसको। तो ऐसे करके अलग अलग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो हम सब लोग जाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, तो बढ़िया, क्योंकि सब हमारे साथ के ही हैं, हमारी एज ग्रुप के हैं, तो सब मतलब एंजॉय करते हैं और बढ़िया, ठीक है। राइट। तो अभी तक ये पूरा आइडिया जो है बूटस्ट्रैप है या कहीं से ग्रांट या कोई फंडिंग मिली? नहीं, अभी पूरा बूटस्ट्रैप्ड ही है, बाकी हमारा ग्रांट्स वगैरह की बात चल रही है। अच्छा, तो अभी तक कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा बर्न हो गया होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा अभी टोटल अगर हम देखें तो 3 lakhs तक पूरा बर्न हो गया है, 3 to 4 lakhs। और करंटली ऐप पे यूजर्स कितने हैं? 10,000 यूजर्स। 10,000। सही है। कितने महीने में लाइक स्टार्ट कब किया था आपने? हम लोगों ने ये अगस्त में स्टार्ट किया था। अगस्त के बाद में हम लोगों का मतलब यूजर्स गेन हुए ही हैं हर बार, मतलब 5-6 महीने ऑलमोस्ट। हाँ, 5.5 महीने हो गए हैं, और 5.5 महीनों में 10,000 यूजर्स गेन करे हैं, और डेली राइड्स अप टू 100 to 120 डेली की राइड्स है। अभी लाइक यहाँ तक पहुँचने में अभी तक कौन कौन से जो मेजर प्रॉब्लम्स आपने फेस करी? देखो, सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम तो यही है, कॉन्सेप्ट ऐसा कि अभी पूरा सबके सब जितने भी लोग हैं सब कार पुलिंग समझते हैं, कैब पुलिंग वर्ड ही उनके लिए कंफ्यूज करते हैं वो लोग। हाँ, जैसे मैं भी अगर आपको समझाऊंगा, राइड शेयरिंग बोलते ही बंदा कार पुलिंग पकड़ता है, ब्ला ब्ला, बट ब्ला ब्ला और हमारा ऐप बहुत ज़्यादा अलग है। कार पुलिंग के अंदर क्या होता है कि एक जैसे मेरी गाड़ी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट होंगे, हम गाड़ी में जाएंगे। बट इसके अंदर क्या होता है, कैब पुलिंग में हमारे में से किसी के पास गाड़ी नहीं है, हम लोग आपस में कनेक्ट होते हैं और कैब बुक करते हैं और फिर जाते हैं। 90% स्टूडेंट्स के पास खुद की गाड़ी नहीं है, अब सब गाड़ी वाले कनेक्ट होंगे, तो ये लोग कहाँ से कनेक्ट होंगे? ये लोग वही मजबूर हैं अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में, कैब्स वगैरह यूज़ करने में, रैपिडो यूज़ करने में, जैसे कि हम लोगों ने बहुत करा, यही सब यूज़ करके बहुत पैसा वेस्ट कर देते हैं, पैसा और टाइम। राइट। सो अभी लाइक
फ्यूचर के क्या प्लान्स है इसको लेकर? फ्यूचर में इसको अभी पूरा एक्सपेंड करना है इसको, जैसे कि अभी हम लोग स्टूडेंट्स के बीच में तो हम लोग हैं, बाकी इसे और फैला रहे हैं धीरे धीरे। बाकी हम लोग अभी कॉर्पोरेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, अपना ये आइडिया कॉर्पोरेट्स की तरफ मूव करेंगे गुड़गांव साइड में। और इसी के साथ में हम लोग इसके अंदर और ज़्यादा शटल्स के रूट्स लेके आएंगे, जैसे हमारा शटल ऑप्शन है, इसी यही पूरा एक्सपेंशन का ही है अभी पूरा प्लान। मोस्टली अभी आप लोग एनसीआर में फोकस्ड हैं? हाँ, अभी एनसीआर में फोकस्ड हैं, कुछ टाइम एनसीआर में रहेंगे, फिर आगे देखते हैं कि बेंगलोर साइड में जाने का प्लान है। क्योंकि अभी हम जैसे आप अगर एक मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल बताऊं, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स का। अगर आप आप मानिए आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, आप एक स्टूडेंट है, आप कहाँ आएंगे? ग्रेटर नोएडा, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे है तो ग्रेटर नोएडा, नहीं तो नोएडा। अगर आप वहाँ से अभी बुक करते हैं ग्रेटर नोएडा परी चौक के लिए, तो और भी स्टूडेंट्स अगर वहीं के लिए करें, आपको रियल टाइम में लोग मिल जाएंगे। तो जहाँ आप 300-400 रुपए की कैब करते हैं ना, वहीं आपका कैब का फेयर अगर आपको एक बंदा भी मिल गया तो आपका तो प्रॉफिट है 200 रुपये का सीधा सीधा। आप यहाँ से जाते हैं, वहाँ से आते हैं, तो हम लोग रेलवे स्टेशन में भी पूरा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो रेलवे स्टेशन से, जो दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया, ग्रेटर ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन हो गया, यहाँ जो उतरते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कॉर्पोरेट्स उतरते हैं, जो बाहर से माइग्रेटेड होते हैं, तो वो यही सब का यूज़ करते हैं। तुरंत उन्हें चाहिए कि कैब करा चले गए। तो अभी लाइक स्केल करना है आपको, तो उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो कभी पिच किया कहीं? हाँ, अभी पिच कर रहे हैं अभी हम लोग। क्या एक्सपीरियंसेस रह रहा है इधर? ठीक है, अभी मेन बात ये अभी सब लोगों का ये है कि पहले रिवेन्यू दिखाओ। अच्छा, अब जैसे हमारा स्टार्टअप है, हमारा स्टार्टअप में ये है कि स्टार्टिंग में ही जैसे कैब पूलिंग मार्केट है, इसमें पूलिंग के लिए स्टार्टिंग में जब तक कम यूज़र बेस है, 1-1.5 लाख यूज़र बेस जब तक नहीं होगा तब तक इतना कोई पैसा बनेगा नहीं। तो सब इन्वेस्टर्स को यही है कि पहले रिवेन्यू दिखाओ। तो हम लोगों का अब शटल चालू है और शटल बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोगों ने शटल में मात्र 6 से 7 दिनों में हम लोगों ने 5800 कुछ क्रॉस कर दिया है, और आज भी 4 शटल्स चली हैं। तो स्नैप राइड बहुत अच्छा चल रहा है। कितना बास्केट साइज, मतलब जो एवरेज पर राइड कितना शटल से बन रहा है? शटल का एवरेज कॉस्ट जो पड़ रहा है वो मतलब 300 पड़ रहा है, मतलब 289 के आसपास हमारा एवरेज पड़ रहा है। किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा रहती है। किलोमीटर्स पे पड़ता होगा ना, रेडियस पे कितना? नहीं, हमारा ऐसा है कि रूट्स पे बेस्ड है। अच्छा। जैसे यहाँ से शारदा से बोटेनिकल गार्डन का हम लोग लेते हैं 80 रुपीज़। अच्छा। और अल्फा से गलगोटियाज का हम लोग लेते हैं 60 रुपीज़। तो रूट्स पे बेस्ड है। अच्छा। अब 60 रुपीज़ की 4 का जो पूरा पूल बनता है तो 240 रुपीज़ हो गया वहाँ का। और यहाँ से 320 का हमारा, यहाँ पे हमारी 4 शटल्स चलती हैं, यहाँ से बोटेनिकल और फिर ओखला के। समझ गया। तो अभी लाइक वो लोग इन्वेस्टर लोग मोस्टली रेवेन्यू पे फोकस करें, हाँ। यूज़र बेस पे, एक्टिव यूजर्स लाइक? हाँ, यूज़र बेस पे फोकस्ड रहते हैं, लेकिन उनको ये होता है कि जब तक रिवेन्यू नहीं है, जब आज नहीं ले रहे हो कब लोगे, तो उस बेसिस पे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, हर नीच के होते हैं। कोई हमारी नीच का मिलेगा तो उस पर ज़रूर फोकस करेगा हम पे। तो आगे देख रहे हैं, अभी हम लोग अप्रोच करना चालू करें, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। नीड मतलब अभी ग्रांट्स की तरफ हम लोग ज़्यादा जा रहे हैं, कि जैसे कोई कॉलेज ग्रांट्स और कुछ मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। सो अभी तक इस जर्नी में आपने बहुत कुछ देखा होगा। सो लाइक बहुत सारे स्टूडेंट अभी देख रहे होंगे, उनको भी ऐसा कुछ करना होगा, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो? लाइक आइडिया पे या प्रोडक्ट पे, एग्जीक्यूशन, टीम बिल्डिंग, ये सब थोड़ा इस पे बता दो। जैसे मेरे को जो लगता है कि जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने साथ के हैं, जितने भी मेरे साथ के, अगर वो कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो उनको एक आइडिया से ज़्यादा मेन, जैसे अगर किसी के पास कोई आइडिया आता है तो उसे टीम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो टीम है वो आपकी फॉर्मेशन करती है, कैसे आपके आइडियाज़ को कैसे आपको करना है, आपके एग्जीक्यूशन में कभी आप डीमोटिवेट हो या फिर नहीं करने का मन है, क्विट करने का मन है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा करवाते कि नहीं करना है करके। मतलब अगर कोई भी है तो सबसे पहले अपनी टीम बनाने पे मेजर फोकस रखे कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना, और फिर कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर टीम सही है तो कर जाओगे, वरना रह जाओगे। ये बहुत ज़्यादा क्योंकि रहता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, अगर मान लीजिए आपका ही कुछ आइडिया है, मैं आपके साथ आया और मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठा रह रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड हूँ, और मैं आपको पिन नहीं कर रहा, करो भाई, करो, तब तक नहीं हो पाता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। अभी जैसे मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ये पूछना है कि लाइक
आपने क्लियरली डिफाइन कर लिया है कि मुझे अपना स्टार्टअप ही करना है, जॉब की तरफ देखना भी नहीं है, या फिर घर वाले भी कुछ बोलते होंगे पेरेंट्स? नहीं, मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मतलब मेरे पापा मम्मी दोनों ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरे पापा भी एक बिजनेसमैन ही है, तो उन्हें पता है वो स्ट्रगल, उन्होंने भी स्टार्ट बहुत ज़ीरो से करा है। तो उन्हें पता है कि कैसे स्टार्टिंग में तुरंत ऐसे नहीं होता कि चल जाता है, टाइम लेती है चीज़ें। तो यही सब। हाँ सही। लाइक अभी जब तक हम प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं तब तक कैसे रहें? जैसे मन करता है क्विट कर दो, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ टीम मोटिवेशन की ज़रूरत है। हमारे साथ भी बहुत बार होता है, कई बार राइड्स बनती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर दिन ही राइड्स बनती है भाई। 120 से मैं 100 से 120 कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि वो डेली 120 बन रही है। किसी दिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ग्राफ, तो उस समय पे आपको टीम सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आपको अपने आप से पूछना, ये वो ज़्यादा सवाल खुद से ही करोगे ना, तब वो होता है कि अरे यार क्या हो रहा है, मैंने गलत कर रहा हूँ, मैं सही जगह कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ अगर आपकी टीम अच्छी है तो वो आपको बताती है, आपको फोकस्ड रखती है कि नहीं हमें कहाँ क्या चीज़ और करनी है। तो वो बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट है। और अप्स एंड डाउन्स तो देखो चलते ही रहते हैं। अभी कई बार बिल्कुल गिर जाता है, तो कई बार बहुत अच्छा हो जाता है। अब जब से शटल आया तब से तो बहुत ज़्यादा ही सही लग रहा है। तो चीज़ें चलती रहती हैं और नए नए मेथड्स ढूंढने पड़ते हैं मार्केटिंग के और इन सब चीज़ों के। एक्सपेरिमेंट करते रहो। हाँ, एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, यही है, स्टार्टिंग तो यही रहती है। एट लास्ट मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, लाइक जो भी वीडियो देख रहे हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं बाकी मतलब ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन यही है कि बस जो कर रहे हो वो करते रहो। ऐसे नहीं है कि आज सोचा कल बनाया वो चल जाएगा। टाइम लेती है चीज़ें, और टाइम के साथ साथ सीखते रहोगे और उसको इम्प्रूव करते रहोगे तो एक दिन अपने आप बन जाओगे। वहीं क्विट कर दोगे तो सब खत्म, सब जीरो हो जाता है। तो उसको करते रहो, बेटर है। कुछ करा है तो उसको सोच समझ के ही करता है आदमी। कहीं पैसा डालता है तो ऐसा नहीं है कहीं पे भी पैसा डाल देता है, तो वो निकल जाता है सब। ठीक है, ओके भैया, दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम क्वाइट ग्रेटफुल यू केम टू माय पॉडकास्ट।